और यूक्रेन के बीच में जंग तो अभी भी जारी है, लेकिन यूक्रेन को क्योंकि खुद की स्थिति को इस युद्ध के चलते ही सुधारना भी है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था बहाल करने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन ने युद्ध से पहले अपने देश में पढ़ने वाले छात्रों को फिर एक बार यूक्रेन आने का न्योता भी दे दिया है। यहाँ तक कि संकट के समय में यूक्रेन छोड़कर जान बचाकर भागकर आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अब यूक्रेन अपने देश में वापस बुला रहा है। यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए लौटने को कहा है। इसके लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालयों ने यूरोप के कुछ संस्थानों के साथ भी करार किया है, जहां भारतीय छात्र अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विश्वविद्यालयों के अधिकारी चाहते हैं कि भारतीय छात्र एक बार फिर यूक्रेन आकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा देने के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालय के अधिकारी लगभग तैयार हैं। साथ ही जो छात्र भारत के अलावा अन्य देशों में भी हैं, उन्हें भी यूक्रेन आकर पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जो यूक्रेन दे रहा है, वो करने वाले छात्रों को भारत में फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भारत ने भी इस बारे में विचार करना तो शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के एमडी हाउस के एक प्रतिनिधि डॉक्टर अवधूत निदगुडे के मुताबिक ऑनलाइन कक्षाओं या अन्य देशों में गतिशीलता जारी रखने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रैक्टिस करने दी जाएगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। एमडी हाउस एक एजेंसी है जो चेन्सी में बोकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए छात्रों की भर्ती करती है, जिसमें 1800 से अधिक भारतीय छात्र हैं। अब फैसला छात्रों को करना है कि उन्हें यूक्रेन पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना है या नहीं। वैसे तो मेडिकल के छात्रों की नियमित पढ़ाई के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालय सुरक्षित स्थानों पर ढांचा तैयार करने में जुटे हैं। ढांचा तैयार होते ही छात्रों को बुला लिया जाएगा और फिर ऑनलाइन का विकल्प भी शायद खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल छात्रों को 6 महीने से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये शर्त रखती है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद एमबीबीएस की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उसको भारत में मान्यता प्राप्त होगी या नहीं, ये चर्चा का विषय है। वहीं बेलारूस भी इस मामले में यूक्रेन के साथ खड़ा है। बेलारूस अपने देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका दे रहा है। भारत के हजारों छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई के लिए बेलारूस ने कहा है कि भारत के मेडिकल छात्रों को अपने देश में पढ़ाई का मौका देने के लिए वो तैयार है। अब देखते हैं कि छात्र इस बारे में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि फैसला करियर का है। फैसला पढ़ाई लिखाई और आगे की जिंदगी से जुड़ा है। और अब जब यूक्रेन अपने देश में पूरे इंतजामात करने का दम भर रहा है, तो यकीनन उसने कुछ खास तैयारी की भी होगी। वैसे भारतीय छात्रों के यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या छात्रों को यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को भारत में ही रहकर पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्योंकि यूक्रेन पर मंडरा रहे खतरे के बादल अभी तक छटे नहीं है। रूस ने अभी तक यूक्रेन पर हमला करना छोड़ा नहीं है। फरवरी के महीने से युद्ध झेल रही यूक्रेन की अभी क्या हालत होगी, वो तो आप और हम बेहतर तरीके से समझ ही सकते हैं। वैसे भारतीय स्टूडेंट्स की यूक्रेन वापस जाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।